मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ के सेशन ना कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी एक्सरसाइज 4.5 को कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने आप लोग को 1.1 से सारा क्वेश्चन बताया, 4.4 तक पूरा क्लियर कर दिया और 4.5 का भी हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 13 कर रहे हैं, तो 12 तक हम लोग क्लियर कर लिए, सारा समझ लिए, सीख लिए। और मुझे आशा है आप लोग देख भी लिए होंगे सारा वीडियो और अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। आज जो हम लोग करने वाले वो क्वेश्चन नंबर 13, वो क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 8। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका गुणनखंड करना है, सिंपल तरीके से करेंगे। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, आसानी से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो हम लोगों का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की सहायता से हम इस क्वेश्चन का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले आप सभी इस फॉर्मूला को नोट कर लें और अपने अपने कॉपी का जो हेड पेज होता है, जैसे कि आप सभी का कॉपी देखिए इस तरीके से होता है। सबसे पहले ये होता है ना ऊपर में, उसके बाद फिर इस तरीके से डॉट डॉट लाइन होता है। सॉरी, मतलब अगर वो लाइनिंग वाला अगर कॉपी होगा तो ऐसे होगा, अगर नहीं लाइनिंग वाला नहीं होगा तो फिर जैसे कि मैथ तो अक्सर हम लोग सादा में ही बनाते हैं, तो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से कॉपी। ये कॉपी है, ये इसका जो है वो है, क्या कहते हैं, यहाँ जो चौथाई जो छूटा हुआ रहता है, ये हेड पेज। यहाँ पर आप लोगों को कोना में स्टार दे के लिख लेना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? ऐसे लिख, इस यही मैं इतना वीडियो मुझे बोलती रही कि हेड पेज पे लिखना है, बस यही है हेड पेज। ठीक है, चलिए देखिए, ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका दो फॉर्मूला आता है और अभी गुणनखंड कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को गुणनखंड फॉर्मूला बता देती हूँ। गुणनखंड फॉर्मूला इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला की सहायता से आज जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारा इसी फॉर्मूला की सहायता से करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला पे लाएंगे, तो यहाँ से ये ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस इस 8 को हम लोग 2 का क्यू कर सकते हैं, 2 का क्यू, क्योंकि 2 का क्यू जब करते हैं तो वो 8 आ जाता है। 2 गुना 2 कीजिएगा तो वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर बात करें तो ए का, तो देखिए ए का जो मान है वो है यहाँ से ए प्लस बी, और बी का अगर बात करें तो बी का मान यहाँ से 2 है। ए का मान ए प्लस बी और बी का मान 2 है, और इसी की सहायता से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले ए और बी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले क्या है, वहां पे देखिए ए माइनस बी, तो ए का मान ए प्लस बी और फिर बी माइनस बी, तो बी का मान -2, तो यहाँ से -2। उसके बाद फिर बी का मान -2 नहीं है, माइनस फॉर्मूला में ही माइनस, और उसके बाद बी, तो बी का मान 2, तो 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फिर यहाँ से ए स्क्वायर, ए का मान ए प्लस बी, इसका स्क्वायर कर देंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का मान ए प्लस बी है तो इसका होल स्क्वायर। उसके बाद होता है प्लस ए बी, तो प्लस ए का मान ए प्लस बी और गुना बी का मान 2। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से मध्यम कोष्ठ से बंद। अब इससे आगे क्या करना है आप लोगों को, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस 2, और यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद यहाँ से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, और इसको ऐसे कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा। अब इससे आगे मात्र एक लाइन आप लोगों को और सॉल्व करना है, देखते जाइए। ये इसमें जुटेगा नहीं कोई भी चीज, तो ठीक है, फिर इसका आंसर तो यही हो गया। हमको लगा कि शायद इसमें जुटेगा या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर है ए प्लस बी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a प्लस 2b और प्लस 4। इसका सिंपल सा आंसर इतना ही है, इसका गुणनखंड निकल के आ गया।
और इसका आंसर भी आप लोगों को मिला लेना है, हम भी मिला लेते हैं। एक बार आंसर मिला लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का है a+b-2, उसके बाद a+b × a+b+2 कॉमन लिया गया है सर, कॉमन आएगा ना इसमें, कॉमन लिया गया। चलिए कॉमन ले लेते हैं, जब आंसर में ही ऐसा है तो कर लेते कोई बात। हाँ वही वही। चलिए इस लाइन को मिटा देते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो सटीक तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो उसको वैसे ही कर देते, प्रोसेस में क्यों जाएंगे। तो यहाँ से a+b-2 कोष्ट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे a+b × 2 और +2 का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है a+b का होल स्क्वायर, इसमें भी a+b और इसमें भी a+b है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो a+b को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a+b, सॉरी यहाँ पे a+b बच जाएगा। दो a+b है तो a+b है तो एक ले लिए तो एक बच गया। और उसके बाद यहाँ का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 2, और यहाँ पे फिर इसका जो है स्क्वायर कर देंगे तो ये 4, इसको कोष्ट में कर लेंगे। अब यहाँ से ये मध्यम कोष्ट में आ जाएगा। हाँ इसका आंसर अब इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ इसका, हाँ ऐसे ही है, सेम टू सेम। तो चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, समझ में ना आया फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए a+b का होल स्क्वायर, इसमें भी a+b है और इसमें भी a+b है, तो दोनों में a+b है तो दोनों में से a+b कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर a+b बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे एक a+b था तो ले ही लिए, तो यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया। बस सिंपल सा आंसर इतना ही है, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है a+b-2 इंटू a+b+2 इसका आंसर इतना ही है। चलिए नोट कीजिए एक बार, आप लोग कर लिए होंगे, सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, x³ माइनस 512 यानी 512। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले फॉर्मूला पे लाएंगे तो यहाँ से x y का होल क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से है 512। तो देखते हैं कि 512 किसका जो है क्यू होता है, तो 512 किसका क्यू होता है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो 512 8 का क्यू होता है, 8 का क्यू होता है ना सर 512, तो यहाँ से 8 का क्यू हो जाएगा। 512 8 का क्यू होता है, 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 की जगह तो 512 आ जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक क्यू याद रखिएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो a का मान xy और b का मान जो है वो 8 निकल के आया। तो अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जो फॉर्मूला मैंने इससे पीछे क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को, वो फॉर्मूला पे भी ये बनेगा, तो वही फॉर्मूला को दिमाग में रखिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a-b, a का मान क्या है xy और माइनस b का मान 8, तो यहाँ से xy-8 इंटू a², a का मान xy तो xy का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है प्लस ए बी, तो a का मान xy गुना b का मान 8, फिर उसके बाद होता है प्लस b², b का मान 8 तो 8 का स्क्वायर। यहाँ से मध्यम कोष्ठ से बंद, सिंपल सा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा xy-8 इंटू यहाँ से x² y² प्लस 8xy और यहाँ से प्लस, जब 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 64 निकल के आ जाएगा। और इसका सिंपल सा आंसर इतना ही होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और इसका आंसर आप लोग इतना ही दे दीजिएगा। और आंसर एक बार मिला लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। फिर गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस दिया गया है आंसर में, आंसर गलत है। ठीक है, इसको ये जो चैप्टर है ना हम लोगों का, उसमें ज्यादातर जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, जो a² माइनस b² पर बनने वाला सवाल है जितना भी, उस सब में यहाँ पर माइनस दिया गया है। कोई बात नहीं, इसका जो आंसर है ना वो यही होगा, और आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 3। ये क्वेश्चन है a³ - 27/a³।
इसको सबसे पहले फॉर्मूला पे लाएंगे, तो ये ए क्यू माइनस 27 3 का क्यू होता है 3/a, इसका क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है a का मान a और b का मान जो है वो 3/a हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है a माइनस b, तो a माइनस 3/a इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, फिर उसके बाद होता है प्लस ए बी, ए गुना 3/a, फिर उसके बाद होता है प्लस b स्क्वायर 3/a का स्क्वायर। यहाँ से मतलब क्वेश्चन ही बंद होगा। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस 3/a इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर है a माइनस 3/a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9/a स्क्वायर। इसका आंसर मिला लीजिएगा। आप लोग नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 15। चलिए इसका आंसर भी इतना ही है, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका गुणनखंड। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है 16, लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है 8a³/27 माइनस b³/8। देखिए सबसे पहले इसको फॉर्मूला पे लाते हैं, तो ये 2a/3 का होल क्यू हो जाएगा, यहाँ से b/2 का होल क्यू हो जाएगा। तो 2 का जब यहाँ से देखिए 2 का जब क्यू कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 3 का क्यू 27 हो जाएगा, और a क्यू तो है ही। तो अब उसके बाद जो है यहाँ से ये a और ये b, तो a का मान जो है वो 2a/3 निकल के आ गया, और b का मान जो है b/2 निकल के आ गया। तो यहाँ से a माइनस b, a माइनस b, a का मान 2a/3 माइनस b का मान b/2, तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, a का मान 2a/3 इसका स्क्वायर प्लस ए बी, a का मान जो है वो 2a/3 गुना b का मान जो है वो b/2, उसके बाद जो है क्या होता है प्लस b स्क्वायर, b का मान b/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मध्यम कोष्ठ से ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 2a/3 माइनस b/2, और यहाँ से जब देखिएगा आप लोग सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर और बाय 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद यहाँ से देखिए प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ से जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये ab/3, और यहाँ से ये प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। इसका सिंपल सा आंसर इतना ही होगा। मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों, आप सभी को समझ में आ गया हो गया। और इसका देखिए इस चैप्टर में जो है इसका आंसर पूरा सटीक दिया गया, पूरा सही है इसका आंसर। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को मिल ही गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो जिस पार्ट में इतना ही करेंगे हम लोग, अगला जो पार्ट होगा तो उसमें हम लोग जो क्वेश्चन नंबर इससे आगे कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है आप लोग 4 क्वेश्चन इस पार्ट में समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।